राधे राधे दोस्तों। आज हम दोस्तों बात करेंगे थायराइड के बारे में। जिनको थायराइड की समस्या है वो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें ताकि वो उसमें सुधार कर सकें। थायराइड जो होता है एक ग्रंथि होती है हमारी गर्दन के अंदर, एक तितली के आकार की, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसमें दोस्तों दो प्रकार के हार्मोन्स ये बनाती है, एक T3 और एक T4, जिनका काम होता है हमारे वज़न को नियंत्रण में रखना और हमारी ऊर्जा का जो उपयोग है वो बिल्कुल सही ढंग से करना, थकान को दूर करना, ये सारे इसके काम होते हैं। जो थायराइड से जो होने वाली समस्या है दोस्तों वो है हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। दो तरीके की समस्याएं आती हैं। हाइपोथायराइड में ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ये कम बनते हैं। जब ये कम बनते हैं तो हमारे शरीर का वज़न है जो तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाता है, थकान महसूस होती है, शरीर के अंदर पसीना आता है, बहुत सारी घबराहट होती है दोस्तों। और जब हाइपरथायराइड है जो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें शरीर के हार्मोन्स बहुत तेज़ी से ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, हमारा वज़न जो है कम होता चला जाता है, हमारा शरीर जो है दुबला होना चालू हो जाता है और हम वीकनेस को महसूस करते हैं दोस्तों। तो इससे बचने के लिए हमें दोस्तों एक तो T3, TSH, T4 का टेस्ट होता है, वो भी करवाया जाता है। आसन के माध्यम से और योग प्राणायाम के माध्यम से भी हम इस पर काफ़ी हद तक विजय पा सकते हैं दोस्तों। आप इसमें एक नेचुरल थेरेपी भी आती है दोस्तों। थेरेपी क्या, एक आयुर्वेदिक उपयोग है। आप धनिए का पानी, आप जो देसी वाला धनिया होता है ना दोस्तों, उसको आप लीजिए, उसके दाने आप उसको क्रश कर लीजिए। क्रश यानी कि उसको दो हिस्सों में बांट देना। धनिए के बीज को आपको दो हिस्सों में, आप चाहे तो हाथ पर धनिया ले करके उसको ऐसे क्रश कर सकते हैं, या फिर आप किसी पोटली में बांध करके कपड़े में उसको किसी चीज़ के साथ ऊपर से दबा करके उसके दो हिस्से कर दीजिए दोस्तों। और उसके बाद अपने घर में ही लगाइए इसको। हल्के हाथ से मिट्टी में पानी डाला, मिट्टी में पानी डालने के बाद उसको स्प्रिंकल कर देना दोस्तों। स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और दबा दें, और जल्दी उगाना चाहते हैं तो रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो आपके घर आंगन में ही धनिया जो है खूब तेज़ी से उगने लग जाएगा। ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिल्कुल जब आप ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको चीज़ मिलेगी, कोई भी केमिकल उस पर छिड़काव नहीं होगा। तो आप घर पे धनिया उगाइए, और इसकी तो चाहे तो आप चटनी में यूज़ करिए भरपूर मात्रा में, चाहे तो इसको कूट करके आप इसका रस निकाल करके वो भी पीजिए। तो काफ़ी हद तक आपको जो है थायराइड से आपको राहत देगा। आप आजमा करके देखिए, घर का प्रयोग कीजिए दोस्तों, जितना जहाँ तक हो सके संभव। एक छोटी सी इतना सा चीज़ लीजिए, उसमें ज़्यादा जड़ें होती नहीं है इसकी, तो कम गहरे पॉट में भी ये लगाया जा सकता है। आप ज़रूर करके देखना। और इसके अलावा आप जो प्राणायाम है, हमारे जो आसन हैं, उसके द्वारा भी आप काफ़ी हद तक थायराइड पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसमें भुजंग आसन कर सकती हैं, उष्ट्र आसन कर सकते हैं, आप इसको सर्वांग आसन कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बेस्ट जो आसन है इसके लिए दोस्तों वो है सिंह गर्जना। सिंह गर्जना मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप उसको करना। बाकी सर्वांग आसन कर सकती हैं आप, उसके अलावा भुजंग आसन, आप उष्ट्र आसन, ये सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राणायाम की ओर जब चलते हैं तो प्राणायाम में आप भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम। सबसे बेस्ट जो प्राणायाम है हमारे थायराइड के लिए वो है उज्जयी प्राणायाम दोस्तों। ये दोनों चीज़ें मैं आपको करके दिखाती हूँ। उष्ट्र आसन आपको कैसे करना है पूरी विधि के साथ जब आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इससे निजात पा पाएंगे। करना कैसे देखिए, दोनों टांगे पीछे ले लेनी है, और ये दोनों हाथ जो हैं मेरे, ये आप इस तरीके से मोड़ लीजिए और पीठ को थोड़ा सा अंदर दबा देना। जिवा को मोड़ करके तालू के साथ आप लगा दें, और दृष्टि जो है आपकी दोनों भौहों के बीच में रहेगी, आईब्रोज के मध्य में। ठीक है, आप नासाग्र पर भी रख सकती हैं, लेकिन बेस्ट जो तरीका है आप दोनों भौहों के बीच में आप दृष्टि को रखिए। जीवा को बाहर निकालना है और घर्षण पैदा करना है आपको, कंठ से लेकर के हार्ट तक।
इस तरीके से, और आवाज़ निकालनी है, अ की आवाज़ निकलेगी। जैसे देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके से आपको करना है। जब आप ये आसन कर लेंगे तो हल्के हाथ से आपको गले के यहाँ से ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं आपको मसाज करनी है। और जो गले में आपके सलाइवा आ गया ना दोस्तों, उसको आपको अंदर गटक लेना है। जरूर करिए, काफ़ी हद तक आपको इससे राहत मिलेगी। और जो प्राणायाम है मेरा, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जिनको खराटों की समस्या है, रात को खराटे बहुत तेज़ी से आते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है, वो भी इसको कर सकते हैं। कैसे करना है, जीवा को मोड़ करके तालू के साथ लगा देना है, और कंठ से लेकर हार्ट तक, हार्ट से लेकर के कंठ तक मधुर खराटे जैसी आपको आवाज़ निकालनी है, जीवा को तालू के साथ लगा करके। देखिए, इस तरीके से आपको करना है। नासिका के द्वारा श्वास अंदर, नासिका के द्वारा सांस को बाहर निकालना है। इसमें भी आपके गले के अंदर सलाइवा बनेगा और उसको आपको अंदर गटक लेना है। दोस्तों, प्रकृति जो है बहुत कुछ हमें अपने आप को हील करने के लिए चीज़ें देती है। ये जो हमारा पाचक रस बनता है, ये बहुत सी बीमारियां जो है हमारे शरीर के अंदर पनपने नहीं देता, और जो कुछ थोड़ा बहुत सर उठाती भी हैं तो उनको बिल्कुल ठीक कर देता है। आप करके देखिए, बहुत सारी राहत आपको मिलेगी। योग के साथ जुड़े 30 से 40 मिनट योग रोज़ सुबह खाली पेट जरूर किया करें। अपना खान पान, अपना रहन सहन को सुधारते चले जाएं तो बहुत लाभ होने वाला है। राधे राधे।